महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी जीत है, इस जीत पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने तमाम सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तकरीबन शाम 6 बजे के बाद 76 लाख जो वोट पड़े, इस पर सवाल खड़ा किया गया था कि ये 76 लाख वोट आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इनके पीछे की आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसको लेकर जब चुनाव आयोग का सवाल पूछा गया, तो चुनाव आयोग ने ये बात साफ कर दी कि हमें इन तमाम 76 लाख वोटों के पीछे की सच्चाई, उसके पीछे का आइडेंटिफिकेशन नहीं पता। इस मसले को लेकर विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियों से बड़ी दरख्वास्त वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए की गई। इन्होंने इस मसले को लेकर अपनी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दर्ज की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस याचिका को दर्ज करने के बाद वहां पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया। अब मसला सुप्रीम कोर्ट आकर जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आज 18 अगस्त और 18 अगस्त पर इस मसले को लेकर फैसला होना था, वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। सबसे पहले ये आपके साथ साझा करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का क्या रुख रहा, जिसमें खास तौर पर कांग्रेस की बात है और कांग्रेस के राहुल गांधी को लेकर भी तमाम प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए होते हुए दिखाई पड़ रही है। बता दें कि 10 अगस्त 2025 को प्रकाश अंबेडकर के जरिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इनसे राहुल गांधी को चुनावी धोखाधड़ी में एकजुट होकर लड़ने के लिए उन्होंने न्योता दिया था, लेकिन इस न्योते को स्वीकार नहीं किया गया। इस पर जिस तरीके से गंभीरता होनी चाहिए थी, न वो मल्लिकार्जुन खड़गे न राहुल गांधी कांग्रेस के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। उसके बाद बात आगे बढ़ी। 16 जनवरी को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तकरीबन 76 लाख वोटों के पीछे की जो धांधली है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए एक साथ होने की बात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इनको पत्र लिखा गया और उसका भी जवाब जिस मुताबिक होना चाहिए था, वो जवाब नहीं दिखाई दिया। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे जो 76 लाख वोट पड़े हैं, उनकी तमाम बढ़त को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए चुनाव आयोग को भी खत लिखा, लेकिन चुनाव आयोग ने भी अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। अब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाकर आ पहुंचा है। 18 अगस्त आज है, आज ये बड़ा फैसला होना था। इस मसले को लेकर हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनसे बातचीत की है। क्या कुछ इनका कहना, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनके जरिए लगातार अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। इसके खिलाफ उनकी लड़ाई सड़क से लेकर तो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, ये जो पूरा मसला हम देख रहे हैं, हाईकोर्ट थी, उस हाईकोर्ट में भी मसला गया, अब आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। दोनों ने उसको खारिज कर दिया। अब क्या करना है, हम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के उसको फैसला करेंगे। फिलहाल इतना ही। जैसा कि आपने पूरी बातचीत में देखा, वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी अब इनकी दोनों याचिका खारिज कर दी गई है। ये बात आपको समझनी होगी कि पूरा का पूरा विपक्ष एक मुस्त होकर किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसदों ने इस बात को लेकर अपनी आवाज बुलंद की कि चुनाव आयोग अपना तानाशाही वाला रवैया लगातार अपना रहा है और जो बात विपक्ष के जरिए कही जा रही है, उस पर कहीं न कहीं वो सकारात्मक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में, मतलब कि कल ही के दिन बता दें कि चुनाव आयोग के जरिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो तमाम आरोप विपक्ष के जरिए लगाए गए थे, राहुल गांधी ने जो कर्नाटक के एक विधानसभा का जो खुलासा किया, उन तमाम खुलासों के पीछे का जवाब देते हुए चुनाव आयोग के जरिए कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई धांधली नहीं हुई है, कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस कहने की चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके की बात वो बार बार कर रहे हैं। तमाम बातों का खंडन करने का काम चुनाव आयोग के जरिए किया गया है। एक तरफ विपक्ष की बात चुनाव आयोग सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछता है तो उस पर भी चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास इसके पीछे की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और दूसरी तरफ याचिका
याचिका जब इस पूरे मसले का खुलासा करने के लिए दर्ज की जाती है, न्यायिक तौर पर लड़ाई लड़ने की जब बात आती है, तो वहां पर भी याचिका को खारिज करने का मसला ये कहने की शुरू होता है। इस मामले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि हमारी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह खारिज करने के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं से इस मसले पर अब चर्चा बातचीत करेंगे और सड़क पर अपने इस पूरे के पूरे आंदोलन को अब आने वाले भविष्य में जारी रखेंगे। इस देश के तमाम लोगों को, मतदाताओं को इस बात को लेकर अवगत किया जाएगा, उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उनके वोट को किस मुताबिक चोरी किया जा रहा है। इस देश के अंदर ईवीएम के नाम पर तमाम विदेशों में जिस ईवीएम को बैन कर दिया गया, उसके बावजूद भी देश के अंदर चुनाव आयोग इस ईवीएम को बैन को करने के लिए किसी भी तरीके का कोई ठोस फैसला लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आयोग अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता ही नहीं। आखिर ये तमाम सबूतों के बावजूद भी चुनाव आयोग को ये लगता है कि कहीं न कहीं उनकी जो चुनावी प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पूरे मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने जो कुछ कहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।